तो हेलो दोस्तों। तो ये मेरा पहला वीडियो है जो कि मैं बना रहा हूँ। पहलगाम में जो टेररिस्ट हमला हुआ है, हमारे 26 सिटीजन मारे गए, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या कमियां रह गई और कैसे टेररिस्ट यहाँ तक पहुँच पाए। तो जो हुआ 22-23 अप्रैल को कि वो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर गए बॉर्डर से, और उसके बाद वो जो बैरसन इलाका है, जो पहलगाम का, वहाँ पर टूरिस्ट आए थे, वहाँ पर उन्होंने हमला किया टूरिस्ट पर। ये एरिया ओपन था टूरिस्ट के लिए, वहाँ पर लोग हज़ारों में आ रहे थे रोज़, तो उनके लिए बड़ा ही ये सॉफ्ट टारगेट बन गया। तो फॉरेस्ट में से झाड़ियों में से उन्होंने अटैक किया टूरिस्ट पर, 50 लोगों पर, और 25 लोगों को तकरीबन मार दिया। अब ये सवाल ये होता है कि टेररिस्ट इतने अंदर आए कहाँ से। पाकिस्तान में से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया वहाँ, पाकिस्तान की हेल्प से। पर ये जो इलाका है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से तकरीबन आप समझ लो 400, 200, 300 किलोमीटर अंदर है लाइन ऑफ कंट्रोल से। तो वहाँ से घुसना और उसी दिन हमला करना इम्पॉसिबल है। तो वो कई दिनों पहले घुसे होंगे वहाँ पर। यह भी न्यूज़ है कि उन्होंने रेकी भी की थी उस पर्टिकुलर प्लेस की। तो वो कई दिनों पहले घुसे होंगे, और क्योंकि AK-47 बंदूक लेकर, गन लेकर 400 किलोमीटर अंदर आना और हमला करना एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है, तो वो बहुत पहले गन लेकर घुसे होंगे, इन्फिल्ट्रेट किए होंगे और वहीं पर रुके होंगे, आसपास ही उस एरिया के आसपास ही रुके होंगे, और फिर वहाँ पर रेकी की होगी, और टाइम देखकर, मोमेंट देखकर, अपॉर्चुनिटी देखकर उन्होंने हमला कर दिया। तो अब सवाल ये है कि हम लोग शायद उनकी मूवमेंट को ट्रैक करने में नाकाम रहे, मे बी, कि वो 1-2 दिन पहले घुसे होंगे एम्यूनेशन लेकर और वहीं पर रुके होंगे पहलगाम या कहीं और जगह पर कश्मीर में, पर उससे नज़दीक ही रुके होंगे कि अब मूवमेंट ट्रैक ना हो पाए उतनी आसानी से। तो उसके चलते वो बहुत ही नज़दीक रुके होंगे, और फिर वहाँ से वो झाड़ियों में गए होंगे, जंगल में गए होंगे, और फिर अटैक किया होगा। तो ये तो एक सवाल है कि वो इतने अंदर घुसकर इतने अंदर 200 किलोमीटर आ गए, और फिर रुक के भी वहाँ पर 1-2 दिन तो रुके ही होंगे, और फिर उन्होंने इतने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया इस किलिंग को। तो ये ट्रैक नहीं हो पाया हमसे। तो ये एक टाइप से होना चाहिए था ट्रैक उनकी मूवमेंट, और पहले ही पकड़ लेना चाहिए था। दूसरी बात, अब हम ये करते हैं कि क्या अब आगे क्या, ये एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो गई। तो आगे हम क्या अब आगे स्टेप ले सकते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, और कश्मीर से रिलेटेड अब आगे सॉल्यूशन क्या है टेररिज्म को रोकने के लिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अब अभी तो जो स्टेप लिया है उसमें है कि पाकिस्तान के लोगों के वीज़ा कैंसिल किए हैं, फिर इंडस वाटर ट्रीटी में से इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है, और फिर पाकिस्तान के लोगों को 25 दिन में जाना है इंडिया छोड़ के, और फिर कंसुलर स्टाफ जो होता है पाकिस्तान का, डिप्लोमेटिक स्टाफ, उनको उसकी स्ट्रेंथ को भी कम कर दिया है, मैक्सिमम 25 लोग रह सकते हैं। तो ये 3-4 जो स्टेप हमने उनके अगेंस्ट लिए है। फिर अभी कोई ये न्यूज़ आ रही है हमने कोई पानी छोड़ा है झेलम रिवर में, जो अनवेरीफाइड है पर सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो अब कॉन्क्रीट स्टेप क्या ले सकते हैं कि ये ऐसे हमले ना हो, कि पाकिस्तान आतंकवादी भेजना बंद करे हमारे यहाँ पर बॉर्डर पर से। तो हमने तो पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक की हुई है, पर आतंकियों को वो लोग रिक्रूट करते हैं कश्मीर से ही, और फिर वहाँ पर ब्रेन वॉश करके इंडिया के खिलाफ
भड़का कर वो लोग ट्रेनिंग दे के भेजते हैं इंडिया में। तो इन्फिल्ट्रेशन जो LOC है वहीं से होता है इन्फिल्ट्रेशन। तो अब वहाँ पर फेंसिंग है कि नहीं है, कुछ एरिया में है, कुछ एरिया इतना टेरेन वहाँ पर डिफ़िकल्ट है कि वहाँ पर सब जगह पर फेंसिंग करना मुश्किल होता है। तो इन्फिल्ट्रेशन बहुत आसान रहती है और 24 आवर्स वहाँ पर यू कैन नॉट प्लेस योर ट्रूप्स दैट फॉर 24 आवर्स। आप नहीं रख सकते वहाँ पर ट्रूप्स को 24 आवर्स। तो इसलिए इन्फिल्ट्रेशन रोकना एक तरीके से मुश्किल हो जाता है। तो अगर तो वो कई बार घुस जाता है, कई बार वो टैप भी हो जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं और हम न्यूज़ सुनते हैं कि एनकाउंटर उनको मारा जाता है। हम न्यूज़ भी देखते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा या आर्मी द्वारा वो उनको मारा जाता है। पर वो लगभग जो सोर्सेज वहाँ पर लोकल होते हैं वही इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन शायद हुई है। वहाँ पर आर्मी को स्टेशन करना LOC पर वो पॉसिबल नहीं है। वो प्रैक्टिकली वो लगता है आसान पर पॉसिबल नहीं है। तो फिर इन्फिल्ट्रेशन कैसे रोकी जा सकती है? फेंसिंग नहीं कर सकते, आर्मी को वहाँ पर नहीं रख सकते, तो इस एरिया में कैसे हम इन्फिल्ट्रेशन रोकें? और रोके भी तो कुछ एक आध दो लोग क्रॉस कर भी जाएंगे तो वो मुश्किल होगा। एक आध दो लोग तो 1 साल में कर ही जाएंगे क्रॉस या 6 महीने में, तो उतना तो मार्जिन ऑफ एरर रहेगा ही। तो इन्फिल्ट्रेशन से भी ज़्यादा मैटर ये करता है कि इन्फिल्ट्रेशन के बाद हम उनसे कैसे डील करें, हमारे वहाँ पर सोर्सेज को पावरफुल करें कि जो लोकल सोर्सेज है IB के या आर्मी के या लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो और ज़्यादा पावरफुल करे, उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करे कि वो पावरफुल हो, लोकल्स को ज़्यादा मतलब उनको जो भी इंसेंटिव्स दिया जाता है उनको और ज़्यादा इंसेंटिवाइज़ करे कि वो लोग कोऑर्डिनेट करें आर्मी के साथ, पुलिस के साथ कि कुछ अनयूजुअल मूवमेंट होती है कुछ घरों में या कुछ एरियाज़ में, तो वो इन्फॉर्म करे पुलिस को। ज़्यादातर ऐसे ही पकड़ा जाता है वहाँ पर टेररिस्टों को, इंटेलिजेंस ऐसे ही मिलती है, ये बहुत कॉमन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको मालूम होता है और वो लोग रिवॉर्ड भी करते हैं। हाँ, ये ओपन सीक्रेट है तो ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी बात ये है कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? आर्मी का वहाँ पर स्टेशन तो किया ही है, आर्मी वहाँ पर स्टेशन की है, तो और इन्फिल्ट्रेशन कैसे रोके? मे भी ये हो सकता है कि पाकिस्तान, तो ये एक हो गया इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए कि हमें इंटेलिजेंस नेटवर्क पावरफुल करना होगा और और ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करना होगा कि ताकि हमें सोर्सेज हमारे मिले कि जो इन्फॉर्म करे कि भाई यहाँ पर टेररिस्ट की मूवमेंट्स है। और दूसरा ये है कि आप पाकिस्तान के रिगार्डिंग क्या स्टेप ले सकते हैं कि पाकिस्तान को कैसे रोके हम कि वो ऐसा कदम ना उठाए इंडिया के खिलाफ? तो पाकिस्तान को रोकने के लिए तो हमें इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए या फिर हमें बायलैटरली इसको रिजॉल्व करना है। बायलैटरली रिजॉल्व ऐसा हो सकता है कि हम जस्ट वॉर कर ले या सर्जिकल स्ट्राइक करें। अब वॉर में या सर्जिकल स्ट्राइक में से टेररिज्म कितना ख़त्म होगा, तो बेटर तो यही ऑप्शन रहेगा कि हम हमारा लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क ही पावरफुल करें। दूसरा ये हो सकता है कि हम नोटिफाई करें सरकार, गवर्नमेंट कि टेररिस्ट सेंसिटिव स्पॉट्स को, टेररिस्ट पोटेंशियल टेरर अटैक, पोटेंशियल डेंजर रीजन्स को, पोटेंशियल टेरर प्रोन रीजन को गवर्नमेंट ऑफिशियली नोटिफाई करे कि भाई ये रीजन कश्मीर में टेरर प्रोन है और पूरा डेटा कलेक्ट करे, पास डेटा कलेक्ट करे और देखे कि ज़्यादातर जो हॉटस्पॉट कहाँ पर है कि जहाँ पर टेररिस्ट हमले होते हैं, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि ऐसे हमले जिसमें सिविलियंस को मारा गया है, टूरिस्टों को मारा गया,
और ऐसा हमला जिसमें आर्मी के जवानों को मारा गया, और वो हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करे कि ये रीजन टेरर प्रोन है, यहाँ पर पिछले 30-35 साल में इतने बार हमले हो चुके हैं। तो उसको ऑफिशियली नोटिफाई करे गवर्नमेंट कि भाई ये रीजन कश्मीर का पूरा सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट निकले, जिसमें सरकार नोटिफाई करे, डिक्लेयर करे कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं ये रीजन को टेरर प्रोन रीजन घोषित करते हैं। तो वहाँ पर फिर उसकी कोई गाइडलाइंस थे कि यहाँ पर अगर टूरिज़्म चालू करना है तो लोकल जो बिजनेसेस है, लोकल जो होटल ओनर्स है, लोकल जो शॉप ओनर्स है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। उन पर ये वो भी एक स्टेक होल्डर है, लोकल शॉप ओनर्स और लोकल बिजनेस ओनर्स, लोकल होटल ओनर्स, वो भी स्टेक होल्डर है। तो उनके लिए भी गाइडलाइंस निकले कि भाई अगर टेरर प्रोन रीजन में टूरिज़्म होता है तो कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स वो कंपलसरी करे टूरिस्ट के लिए फुलफ़िल करने को, कि वो टूरिस्टों को वार्निंग दे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल समझाए अपनी वेबसाइट पर, अपनी एप्लीकेशन पर या अपने कोई फॉर्म में कि भाई आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी, कि या तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये आपको स्टेप्स लेने होंगे अगर कोई इमरजेंसी आती है। उनको ट्रेन किया जाए टूरिस्टों को, या ट्रेन ना किया जाए तो उनको एक गाइडलाइन दी जाए कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल दिया जाए कि सेफ्टी मेजर्स आपको क्या क्या लेना है जब आप यहाँ पर टेरर प्रोन जोन में ट्रैवल करने के लिए आते हैं। और फिर होटल ओनर्स को दूसरा ये भी गाइडलाइंस में दिया जाए कि जो होटल ओनर्स है वो नोटिफाई करे लोकल अथॉरिटीज़ को उस जगह की, और वो नोटिफाई करे स्टेट अथॉरिटीज़ को भी, दोनों अथॉरिटीज़ को। और फिर स्टेट अथॉरिटीज़ उस चीज़ को उसको एनालाइज करें, स्टेट अथॉरिटीज़ उसका आकलन करें कि स्टेट अथॉरिटीज़ उसको एग्जामिन करें कि यहाँ पर थ्रेट परसेप्शन क्या है, कि इस इलाके में अगर टूरिस्ट आ रहे हैं, होटल्स में का बुकिंग हो रहा है, तो इस इलाके में थ्रेट परसेप्शन क्या है, और उसको देखने के बाद ही वो ग्रीन लाइट दे लोकल अथॉरिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ या स्टेट अथॉरिटीज़ कि भाई ठीक है, हम ग्रीन लाइट दे रहे हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट आ सकते हैं। और उस हिसाब से वो आर्मी को इन्फॉर्म करे या जम्मू कश्मीर पुलिस को इन्फॉर्म करे। तो इस तरीके से हो सकता है कि आप लोगों को इन्फॉर्म करें, क्योंकि देखिए टूरिस्ट इस इलाके में अगर ट्रैवल करने जा रहे हैं, ये मान के कि कश्मीर स्वर्ग है, कश्मीर हेवन है, तो उनको भी ये ध्यान रखना है कि ये कोई नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट नहीं है कि कोई तमिलनाडु में ऊटी है या कोई उत्तराखंड में कोई अमरनाथ, कोई केदारनाथ या हिमाचल में मनाली जैसे है। तो ऐसा कोई 4 धाम का ऐसा कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये टेरर प्रोन जोन है। पहली बात तो हमारी सरकार कश्मीर को रीजनल टेरर से ज़्यादा वो क्रॉस बॉर्डर टेरर मानती है कि क्रॉस बॉर्डर टेरर है, इसलिए ऐसे कोई स्पॉट हाईलाइट नहीं किए गए मेरे ख्याल से, जो मैंने देखा है ऑफिशियली, कि जिसको टेरर प्रोन जोन माना जाता है। हम ज़्यादातर यही बोलते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेरर है, मतलब आतंकवादी घुस के कहीं भी जा सकता है। ये हम इनडायरेक्टली ऐसा इम्प्लिसिट इन्फर तो यही किया जा सकता है कि ये क्रॉस बॉर्डर टेरर है, तो वहाँ से ही आतंकवादी आते हैं पाकिस्तान से। पर हम ये क्यों अभी तक हमने ऑफिशियली ये वी हैवंट रिकग्नाइज की रीजनल टेरर प्रोन जोन्स इन कश्मीर, वो हमें ये रिकग्नाइज करना चाहिए और टूरिस्टों को भी समझना चाहिए कि आप स्वर्ग समझ के नहीं जा सकते, इट्स अ डेंजर जोन। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं टूरिस्ट, जैसे कि कोई एप्लीकेशन से प्लान कर रहे हैं ट्रैवल टूरिस्ट एजेंसी के थ्रू वो ट्रिप प्लान कर रहे हैं कि होटल बुकिंग कर रहे हैं, तो वो होटल्स
तो वो बुकिंग से पहले जब वो एप्लीकेशन में सिलेक्ट करते हैं कि हमारी प्लेस कश्मीर है, तो वो गाइडलाइंस में गवर्नमेंट को ये भी कंपलसरी करना चाहिए कि वो जो एप्लीकेशन है ट्रैवल या टूरिज़म एप्लीकेशन, टूरिज़म एप्स, वो पूरी गाइडलाइंस दे उनको, टूरिस्ट को, कि यू हैव टू टेक दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स बिफोर कमिंग टू द कश्मीर. सो बी अलर्ट, बिकॉज ये जो मैंने बोला, इस जोन को, आप कश्मीर को ये नहीं ले सकते कि आप आए और आराम, बिल्कुल अलर्ट ना रहे और अपने आराम में ही रहे. तो ये उतना पॉसिबल कश्मीर के लिए नहीं है, जहाँ पर इतनी हिस्ट्री रही है, पहले भी टूरिस्ट पर अटैक होते रहे. तो वहाँ पर आप एकदम से ये नहीं जा सकते कि आप पूरा भूल गए दुनिया को, कि आप सिर्फ एंजॉय करें. आपको वो अलर्टनेस दिखानी होगी. तो वो सरकार ये करे कि एप्लीकेशन, जो भी ऐप्स है टूरिस्ट ट्रैवल की, वो गाइडलाइंस है टूरिस्टों को. फिर वहाँ पर जाके जो होटल ओनर्स है वो टूरिस्टों को गाइडलाइंस दे, और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल दे कि ये फॉलो आपको करना है. तो इससे ये चेंज आएगा कि टूरिस्ट थोड़े अलर्ट रहेंगे, वो कम्प्लीटली कट आउट नहीं कर जाएंगे आउटसाइड वर्ल्ड से, क्योंकि दे आर इन टेरर प्रोन जोन. तो और जो हॉटस्पॉट है उनको इन्फॉर्म करवा कि कश्मीर में हिस्टोरिकली पिछले 30-35 सालों से ये हॉटस्पॉट रहा है कि जहाँ पर आर्मी पर या फिर टूरिस्टों पर हमले होते रहे या लोकल्स पर हमले होते रहे. सो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट थिंग, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू दैट स्पॉट, देन यू आस्क होटल ओनर्स कि आपने इन्फॉर्म किया है लोकल अथॉरिटीज़ को, और होटल ओनर्स को भी, और होटल्स ओनर्स को भी ये आप ये कंपलसरी कीजिए. होटल ओनर्स को भी आप ये मेक इट कंपलसरी फॉर देम कि वो अपनी परमिशन रिलीज़ करें, अपनी परमिशन उस एप्लीकेशन पर, उस ऐप पर वो अपनी लोकल अथॉरिटीज़ से जो उन्होंने परमिशन लिया है, या जो उन्होंने लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया है, वो उस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो, तो टूरिस्ट भी जान सके. प्लस टूरिस्टों को भी इन्फॉर्म करें लोकल बिजनेसेस, और टूरिस्ट पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल को समझे. जैसे कि मैंने कहा, आप ऐसे ही नहीं निकल सकते इतने डेंजरस जोन में जहाँ पर हिस्टोरिकली ऐसी घटनाएं बनी हैं. तो ये एक अच्छा एक उपाय है, ये अच्छा एक वे फॉरवर्ड हो सकता है कि जिसमें गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ and citizens coordinate with each other more effectively. And उसके बाद ये भी हो सकता है कि दूसरा कि you go and ask कि टूरिस्ट आए, टूरिस्ट, तो ये you can we can start from this one or two solution, we can apply this. हम ये वन और टू सॉल्यूशन, ये एक या दो सॉल्यूशन जो मैंने सजेस्ट की है, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं. हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या एक रिजॉल्व ले सकते हैं कि वी विल टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, वी विल बी अलर्टेड. बट एक कंसेंसस बनाना होगा कि वे फॉरवर्ड क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है. सो help me more. If you have any feedback, if you have any solution, then please post it in comments.